जय भीम साथियों। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है, यहाँ तक कि हर एक शासक की अलग कहानी है, हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा है। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं में को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसे ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जिन्होंने अपने महानता से पूरे भारत के को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसके बाद अचानक से अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक ने क्यों अहिंसा के मार्ग को चुना। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंबिसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंबिसार को अपने पुत्र के मुख में आने वाले तेज से इस बात का आभास हो गया था कि वो पुत्र आगे जाकर साम्राज्य को विस्तारित करेगा, और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। इतिहास के लेखों के अनुसार राजा बिंबिसार की 16 पटरानियां थीं। उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक थे अशोक। अशोक का भाई था जिसका नाम था सुशील था, और राज परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता था उसी को युवराज बनाया जाता था। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशील को दिया गया था, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील पूरी तरह से शासन नहीं दिया गया था, बल्कि उसके अकुशल शासन के कारण विद्रोह भी पनप गया था। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था कि अशोक के अलावा कोई इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा। इस बात को जानकर अशोक को जनता के में पनप रहे विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों को ने सुना कि अशोक उनको शांत करने आ रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह बिना किसी शर्त के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई, और अशोक पहले से कई गुना प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उनके बड़े भाई सुशील को डर लगने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक फैल गई तो कहीं ऐसा न हो कि उसकी गद्दी खतरे में पड़ जाए। इस खतरे के कारण उसने सम्राट बिंबिसार को कहकर अशोक को निर्वासित कर दिया। इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे अशोक का स्वभाव क्रूर था, लेकिन वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। सुशील की क्रूरता से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती थी। जब वो शांति से आश्रम में दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी है। और इस खबर को सुनने के बाद अशोक की शांति और उनके मौन ने जवाब दे दिया, और क्रोध में भरे अशोक अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में ले ली। और सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व व पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसने केवल 8 वर्ष में आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सब कुछ और वीर शासक होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूर्व राज्य वंश पर कलंक की तरह लगा हुआ था, और वह था कलिंग। यह इकलौता ऐसा राज्य था जिसकी कभी मौर्य वंश का कोई राजा जीत नहीं पाया था, और इसी कलिंग को अपने राज्य में हमेशा के मिलाने के मकसद से अशोक अपने जीवन का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। काफी घंटे लड़ने के बाद किसकी जीत हो सकती है यह पता नहीं चल पा रहा था, ना ही इसका कोई अंदाजा लग पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसका खून बह रहा है। बस सब हवा में तलवार चला रहे थे, किसी का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल के बाद अंततः अशोक ने कलिंग को लड़ाई में जीत लिया, और उसे अपने राजवंश का पहला और इकलौता ऐसा शासक बन गया जिसने कलिंग राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में 1 लाख सिपाहियों की मौत हो गई और 1.5 लाख से अधिक सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल सैनिकों का आकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले, और तभी युद्ध भूमि से कुछ दूर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा मिला। वह ऊपर से सामान्य था, लेकिन प्रचार में योगदान किया और विश्व में अहिंसा का संदेश पहुंचाया, और लगभग
232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चल सका और फिर अंततः मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। आपको आज ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।